हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं एसबीआई द्वारा ऑफर किया गया 2 इयर्स लोन मोरेटोरियम स्कीम के बारे में, जिसे आरबीआई ने हरी झंडी दिखा दी है। इस स्कीम के अंतर्गत ऑटो लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन आते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत कस्टमर्स 1 से 24 महीने तक का मोरेटोरियम ले सकते हैं। हालांकि इस दौरान उन्हें इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। इस स्कीम में कस्टमर्स को 0.35% एनुअली बैंक को इंटरेस्ट रेट पेमेंट करना होगा, जो मोरेटोरियम पीरियड के बाद से शुरू होगा। इस स्कीम के लिए आपका अकाउंट यानी कि लोन अकाउंट स्टैंडर्ड अकाउंट हो, यह जरूरी है। दूसरा, आपका अकाउंट अगर डिफॉल्ट कर गया है तो 1 मार्च 2020 के हिसाब से वो 30 दिन से पुराना डिफॉल्ट ना हो। अब आइए देखते हैं इस स्कीम को लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, यानी कि कौन कौन या कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनके होने पर ही ये स्कीम के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो पहला है सैलरी या इनकम, यानी कि आपको ये प्रूफ देना होगा कि अगस्त 2020 में जो भी आपका इनकम था वो फरवरी 2020 के इनकम से कम है। मतलब फरवरी में आपका इनकम जो था वो ज्यादा था और कोविड की वजह से आपका इनकम घटा है, अगस्त में कम है सैलरी, ये आपको प्रूफ करना होगा। इट कैन बी सैलरी, इट कैन बी एनी इनकम। दूसरा, रिडक्शन और सस्पेंशन इन सैलरी ड्यूरिंग लॉकडाउन। अगर आपका सैलरी लॉकडाउन के दौरान रुक गया है या घट गया है, इसका प्रूफ अगर आप देते हैं तो आप एलिजिबल हैं। तीसरा, जॉब लॉस या बिजनेस क्लोजर का सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपका नौकरी चला गया है या आपका बिजनेस बंद हो गया है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। चौथा है क्लोजर, आपका जो बिजनेस है वो बंद हो गया है या आपका बिजनेस घट गया है इस कोविड सिचुएशन के दौरान, तो आप इस लोन के लिए एप्लीकेबल हैं। अब व्हाट इज द प्रोसेस टू अप्लाई, यानी किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन में आप सीधे बैंक जाकर एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन में आपको बैंक के यानी कि एसबीआई की वेबसाइट में जाना होगा। वेबसाइट में जाकर लोन रीशेड्यूलिंग यानी कि रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एप्लीकेशन भरना होगा, जिसमें आपके अकाउंट नंबर, आपका मोबाइल नंबर, ये सब डालना पड़ेगा। ये सब के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, जिस ओटीपी के द्वारा आप अपना एप्लीकेशन वैलिडेट करेंगे। उसके बाद जब आपका एप्लीकेशन वैलिडेट हो चुका है, प्रोसेसिंग करने के बाद अगर ये पाया गया कि आप इस लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एलिजिबल हैं, तो आपके पास एक रेफरेंस नंबर आएगा। ये रेफरेंस नंबर 30 डेज के लिए वैलिडेट है, यानी वैलिड होगा। यानी 30 डेज के दौरान आप इस नंबर से अपना एप्लीकेशन आगे काम कर सकते हैं। तो ये रेफरेंस नंबर लेकर आपको बैंक जाना होगा, आगे की कार्रवाई बैंक से ही डायरेक्टली होगी। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, चाहे आप ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसके द्वारा आप ये एप्लीकेशन कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो भी चाहिए आपको इस एप्लीकेशन को करने के लिए, यानी कि लोन मोरेटोरियम स्कीम में एप्लीकेशन करने के लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनका एक लिस्ट है। नंबर 1, सैलरी स्लिप ऑफ फरवरी 2020 एंड द करंट मंथ, जो भी है। नंबर 2, एक डिक्लेरेशन चाहिए आपका एस्टिमेटेड इनकम, जो भी आपका मोरेटोरियम पीरियड के बाद होगा। यानी कि अगर आप 2 साल का मोरेटोरियम ले रहे हैं तो 2 साल बाद आपका इनकम कितना होगा, इसको एस्टिमेट करके आपको एक फिगर देना होगा। तीसरा, लेटर ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम जॉब, अगर आप जॉब करते थे तो आपका लेटर ऑफ डिस्चार्ज चाहिए, जो जॉब करते थे उन्हीं के लिए। चौथा, अगर आप सैलरीड हैं तो आपका सैलरी अकाउंट का अकाउंट डिटेल्स चाहिए, जहां पे आपका सैलरी क्रेडिट होता है। और अगर आप बिजनेस करते हैं या प्रोफेशनल हैं तो आपका ऑपरेटिंग अकाउंट जो है उसका डिटेल्स चाहिए फ्रॉम फरवरी टिल
द करेंट मंथ और ये 10-15 दिन पीछे हो तो चलेगा। और जो लास्ट है वो है डिक्लेरेशन बाय सेल्फ एम्प्लॉयड कि आप इस कोविड के कारण इंपैक्टेड हुए हैं। ये उनके लिए जो प्रोफेशनल्स हैं और या बिजनेस में है। अब है कि ये पूरे स्कीम काम कैसे करता है, इसका जिस्ट क्या है। इस पूरे मॉनिटरिंग स्कीम का मतलब ये है कि आपको जितने दिन का ग्रांट होगा मॉनिटरिंग उतना आपको मिला, लेकिन आफ्टर द मॉनिटरिंग पीरियड आपका पूरा EMI रिकैलकुलेट होगा। आपका जो एडिशनल 0.35% इंटरेस्ट जुड़ेगा सालाना, वो उस कैलकुलेटेड EMI के साथ जुड़ेगा, फिर आपको वो मंथली पेमेंट करना है। और इस स्कीम में अप्लाई करने का लास्ट डेट है 24 दिसंबर 2020। अभी तक SBI द्वारा ये जो स्कीम लोन मॉनिटरिंग स्कीम लॉन्च किया गया है बहुत ही अच्छा है। कोविड से जो इंपैक्टेड है उनके लिए तो बहुत जरूरी है, लेकिन जिनको बहुत जरूरी नहीं है ये स्कीम में अप्लाई करना वो ना करें, क्योंकि इस स्कीम में अप्लाई करने का फायदा कुछ नहीं है। तो इसीलिए एप्लीकेशन वही करें जो लोग इंपैक्टेड हैं, और जो इंपैक्टेड नहीं है वो स्कीम का सुविधा लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये एक्चुअल में सुविधा है ही नहीं। ये जो लोग समस्या में है उनको मदद के लिए दिया गया है, इस समय बचने के लिए दिया गया है। हालांकि उन्हें इंटरेस्ट तो पेमेंट ज्यादा करना ही होगा। तो इसलिए आप अगर पे कर सकते हैं अपना लोन पेमेंट कीजिए प्रॉपर जैसा कर रहे हैं। और ये स्कीम का जो फायदा है वो वही लोग लें जो इंपैक्टेड हैं, इस कोविड के कारण उनका इनकम घटा है वही लोग। आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो। थैंक यू ऑल।